प्रकृतिरन्यता भाव न कथंचित भविष्यति, यह सात्विक कारिका में आया था। पहले 21वें में था तीसरे प्रकरण का, चौथे प्रकरण में पुनः लिया गया है 7वें। प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है? यह शब्द विशेष का अर्थ को बताने के लिए, क्योंकि प्रकृति शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हैं इस दुनिया में। दार्शनिक का अर्थ कोई कुछ कहता है, इसलिए यहाँ हमारे लिए इस प्रकरण में अद्वैत सिद्धि में क्या इष्ट अर्थ है वो बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं। प्रकृति अरण्यता वो इत्यादि प्रशब्दार्थं कथयति। सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता चया प्रकृति सेति विज्ञेया स्वभावं न जहातिया। जो सम्यक सिद्धि द्वारा प्राप्त है, सम्यक प्रकार से अष्टांग योग आदि, राजयोग, क्रिया योग आदि का अनुष्ठान करके जो सिद्धियां प्राप्त अणिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि वे कभी विपरीत न होने वाली है, ऐसी सिद्धि को कहते हैं हम सांसिद्धि की सिद्धि। सांसिद्धि की सिद्धि को भी प्रकृति कहते हैं। और स्वाभाविकी अग्नि की उष्णता आदि के समान उसको भी प्रकृति कहते हैं। सहजा पक्षी का आकाश गमन सामर्थ्य के समान जो है जन्मजात जो होता है, और अकृता के लिए जल के निम्न प्रदेश की ओर भागने के समान जो है, ऐसे दृष्टांतों के समझाएंगे कि करके। स्वाभाविकी पहले वाला योगियों का सांसिद्धिकी, स्वाभाविकी अग्नि का, सहजा पक्षी और अकृता के लिए जल को दृष्टांत बनाएंगे। योगियों को प्राप्त सिद्धि कभी क्षीण नहीं होता, नष्ट नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। वो सांसिद्धि की प्रकृति, योग का प्रकृति, योग का स्वभाव है ये एक तरह से। और स्वाभाविकी कहेंगे अग्नि की उष्णता के समान समझो। और सहजा पक्षी का जन्म के साथ ही उनका स्वभाव गया आकाश में उड़ने का। और अकृता जल के निम्न प्रदेश की ओर दौड़ना, वो जो है अकृता। स्वभाव न जहातिया, जो अपने स्वभाव को कभी त्यागता नहीं, कभी छोड़ती नहीं है, ऐसे का नाम ही उस वस्तु का प्रकृति है। उसी का नाम सा प्रकृति थी विज्ञेया। बस उसी को प्रकृति करके जानना चाहिए। ऐसा प्रकृति जिस किसी भी वस्तु का जो कुछ भी प्रकृति है उसका भी पर्याय कोई कर नहीं सकता, ये उस कार्य का तात्पर्य हो जाता है। पर एक अज स्वभाव, इसीलिए जिसका स्वभाव अज है वो कभी जाति उसका जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता। ये स्वभाव या तात्पर्य उसका वास्तविक स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप जिसका जो आपने मान लिया हो, तो वह स्वरूप परिवर्तन कभी नहीं आ सकता। यह लौकिक वस्तुओं में भी है, जब देखने को मिला तो पारमार्थिक वस्तु में तो कहनी क्या है ना। लौकिकी वस्तुओं का भी यह हाल है, तो पारमार्थिक वस्तु जो ब्रह्म है, आत्मा है, जो अज है, उसका जन्म कहाँ से हो जाएगा। अस्मात् लौकिकी अपनी प्रकृति न विपर्येति, जिसलिए लौकिकी प्रकृति भी विपर्य को प्राप्त नहीं होता। विपर्य को प्राप्त नहीं होता का मतलब क्या? न बढ़ता है, न घटता है, न बदलता है, न कुछ होता है। कासो ऐसी लौकिकी पदार्थों के प्रकृति पहले समझाइए, कौन है वो, क्या चीज है वो। तब कहते हैं सांसिद्धिकी की व्याख्या में सम्यक सिद्धि संसिद्धि ही। सम्यक सिद्धि का नाम संसिद्धि, तत्र भवा सांसिद्धिकी, उसके होने पर जो प्राप्त हुआ स्वभाव प्रकृति है वो सांसिद्धि की। आनंदगिरी स्पष्ट कहते हैं सांग योगम अनुष्ठाय परिसमापनम संसिद्धि। सांग योग अंगों के सहित अष्टांग योग संपूर्ण को सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करने से जो फलस्वरूप प्राप्त हुआ उसका नाम संसिद्धि। सिद्धा नाम अनिमा आदि ऐश्वर्य प्राप्त हो, जो सिद्ध लोग होते हैं उनको जो अनिमा आदि ऐश्वर्य प्राप्ति में जो सामग्री संपन्ना नाम अशुक्ल कृष्ण अदृष्ट रूप
जिनके पास है, क्योंकि जो शुक्ल वाला है पुण्य वाला देवता हो जाता है, जो कृष्ण वाला है वो नीचे चला जाता है। जो अशुक्ल अकृष्ण रूपा अंतःकरण वाले जो सिद्ध योगियों को जो ऐश्वर्य प्राप्ति होती है वह उनका प्रकृति में है, उनका स्वभाव में रह जाता है, उसमें कभी घटता नहीं, बढ़ता नहीं, परिवर्तन नहीं होता। जो अन्य सिद्धियां हैं जो मंत्र तंत्र से प्राप्त होता है यह ह्रास हो जाता है, ये टिकते नहीं लंबे समय तक, कुछ समय तक रहेगा। तपस्या से प्राप्त वालों को सिद्धि वो भी कुछ समय तक नहीं टिकता है, उसको बनाए रखने के लिए फिर वो अभ्यास बनाए रखना पड़ता है। उस मंत्र का भी जब करते रहो, तंत्र जो भी है उसको बना के रखने के लिए रोजाना कुछ कोटा करना पड़ता है। और योग का ऐसा नहीं दिया आप सम्यक साधना की तरफ प्राप्त किया हुआ चीज है वो कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है, उसको कहते यहाँ सांसिद्धि की। तत्र सांसिद्धि की तन्निमित्त उत्पत्त्याश्रय इत्यर्थ। तत्र भवा ऐसा जो संसिद्धि निमित्तक उत्पत्ति का आश्रय जो होती है स्वभाव, वह सांसिद्धि के स्वभाव का जाएगा था। योगी नाम सिद्धा नाम अणिमादेश्वर प्राप्ति प्रकृति ही सा। जैसे योगियों का माने कैसे योगी जो सिद्ध योगी लोग है उनको जो अणिमादेश्वर की प्राप्ति है वह उनका प्रकृति हो जाती है। भूत भविष्य कालोरपी योगी नाम न विपरेती। भूतकाल भविष्य काल सब कालों में उन योगियों के अंदर वह प्रकृति वह जो ऐश्वर्य प्राप्ति हुई है वह सिद्धियां न घटती है न बढ़ती है न नष्ट होती है, न विपरीयती। तथैव सा तथैव सा एक रूप एक रूप रहता है। तथा स्वाभाविक विसर्ग दूसरा स्वाभाविकी द्रव्य स्वभाव यथा अग्नि नाम उष्ट प्रकाशादि लक्षण। द्रव्य का अपने स्वभाव से जो हो जाता है द्रव्य स्वभाव द्रव्यनिष्ठ स्वजन अनुकूल सामर्थ्य जन्या। द्रव्य में विद्यमान अपनी उत्पत्ति के अनुकूल सामर्थ्य से जो जन्य होता है उसको द्रव्य का अपना खुद का स्वभाव माना जाता है। जैसे अग्नि, अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि उत्पत्ति के साथ साथ उस अग्नि में निष्ठ उष्णता की उत्पत्ति के अनुकूल एक सामर्थ्य विशेष जो अग्नि में दिख रहा है वह कभी भी विकृत नहीं होता। अतएव जब जब अग्नि प्रकट होता है तब तक उस उष्णता साथ साथ सदा रहता है। उसको स्वाभाविकी प्रकृति का, अग्नि का स्वाभाविक प्रकृति है उष्णता और प्रकाशता, दाहकता, ये तीन चीज होते हैं उसमें, उष्ण प्रकाश दाह। साप न कालांतर देशांतर, क्योंकि वह भी अग्नि कहीं भी आप जलाओगे इस दुनिया में, चाहे देशांतर में हो चाहे कालांतर में भी हो, तो कभी व्यभिचरित नहीं होता। तथा अब तीसरा सहजा आत्मना सहैव जाता, आत्मना सहैव जाता स्वाश्रय कारण जन्य। यह स्वाश्रय कारण से जन्य मानना है, उसको सहजा कहते हैं। यथा पक्षी आदि नाम आकाश गमन आदि लक्षण। पक्षी आदियों में आकाश उड़ने का जो स्वभाव है वह सहजा प्रकृति है पक्षी का, क्योंकि पक्षी जैसे पैदा होता है उसके साथ साथ उसके कारण में उड़ने का सामर्थ्य भी है। अन्य और अन्य भी आकाचित, और अन्य भी जो कुछ भी है इस प्रकार के पदार्थों जन्मों में आएगा उन सब को एक कोटि में डाल रहे अकृता न मूल कारण एक जन्या। मूल कारण मात्र से जो जन्य न तो अवान्तर कारण जन्य इत्यर्था, अवान्तर कारणों से जन्य नहीं है, ऐसे को अकृता कहते हैं। केनचित न कृता, किसी अन्य कारण आदियों से नहीं किया गया। जो जैसे यथा अपाम निम्न देश गमनादि लक्षणा, जल के अंदर निम्न देश की ओर दौड़ने का जो स्वभाव होता है वह अकृता स्वभाव है, अकृता प्रकृति। अन्य भी या काचित स्वभाव न जाती, और अन्य भी जो कोई भी चीज संसार में जो स्वभाव को न त्यागते हो, जैसे घट का घटत्व, पट का पटत्व, कभी घटत्व घट को त्यागता नहीं, पटत्व पट को तीनों कालों में देशांतर में कहीं भी त्यागता नहीं है। ऐसे सब को आप उसका प्रकृति शब्द से ले सकते हैं। सा सर्वा प्रकृति विज्ञेय लोके, वो सारे चीजों को लोक में उसका प्रकृति नाम से ही
ग्रहण करते हैं, एक नाम से ग्रहण करते हैं, चाहे वह स्वाभाविक की हो, सांसिद्धिक की हो, सहजा हो या अकृता हो। मिथ्या कल्पितेषु लोकेषु अपि वस्तुषु प्रकृति नान्यता भवति। क्या है, जब मिथ्या कल्पित लौकिक पदार्थों में भी, लौकिक वस्तुओं में भी जब प्रकृति का अन्यता भाव नहीं होता, किमुत अज स्वभाव परमार्थ वस्तु अमृतत्व लक्षणा प्रकृति नान्यता भवति अभिप्राय। जब लौकिक है वस्तु जो मिथ्या कल्पित करके हमारे सिद्धांत निर्णय कर चुके हैं, ऐसे वस्तु भी अपने प्रकृति का अन्यता नहीं हो पाते। ये कहने के लिए आप अघटित घटना पटी से माया, लेकिन माया भी स्व से पैदा की हुई अनेकों ऐसे वस्तु हैं जिनके स्वभाव का उल्टा कभी करती नहीं। माया जो है ऐसे कभी नहीं करती जो है पानी गर्म हुआ अमेरिका में, भारत में ठंडा हो जाए, भारत में अग्नि गर्म है और अमेरिका में अग्नि ठंडा हो, उल्टा हो, ऐसा कुछ होता है? माया वो भी बिगाड़ती नहीं। अपनी मिथ्याकल्पित वस्तु को माया स्वयं उसके एक स्वभाव निर्णय कर चुकी है, उस स्वभाव में परिवर्तन कभी नहीं लाती है। जब मिथ्या कल्पित वस्तु लौकिकी वस्तु है, माया से कल्पित उत्पन्न है, वही वस्तु भी अपने अपने जो भी स्वभाव परिकल्पित है उनको अन्य भाव जब नहीं करते हैं, इन अज स्वभाव वाले जो अजन्म स्वभाव वाले हैं, अज स्वभावेशु, इसे बहुवचन प्रयोग कर रहे जान के, जीवेशु परमार्थ वस्तु, जो पारमार्थिक वस्तु है वे अपने अमृतत्व लक्षणा प्रकृति नान्यता भवती, वे अपने अमृतत्व रूपा जो प्रकृति है उसका अन्यता भाव नहीं होती है। यह हम कहते तो कौन सा बड़ा आश्चर्य है, यही हमारा अभिप्राय कहने का। इसलिए जो भी जीव तुम कहते हो वो भी अज होने के नाते उसका भी कभी जन्म नहीं होता। कहते लेकिन देखने में तो लग रहा है तो पैदा हो गया, हाँ बूढ़ा हो गया, मर गया, ऐसा व्यवहार हो रहा है। ये कैसा हो रहा है? फिर प्रासंगिक प्रशब्दार्थ कथन करके प्रकृति अन्यता भाव ही मुख्य लक्ष्य था, उसको सिद्ध करने के बाद प्रासंगिकी में जीवानाम प्रकृति दर्शित प्रक्रमदे, प्रासंगिकी इन जीवों की प्रकृति को बताने के लिए पुनः आगे बढ़ते हुए कहते जीव का प्रकृति, जीव का स्वभाव कैसा है? अजन्माई है। कैसे निर्णय हो रहा है? जरा मरण निर्मुक्ता सर्वे धर्मा स्वभावतः जरा मरण इच्छन्तस च्यवन्ते तन्मनीषया। जरा मरण निर्मुक्ता, वास्तव में सर्वे धर्मा, समस्त जीव जो तुम अनंत जीव मान लो, कोई हमें दिक्कत नहीं, सकल जीवों का स्वभाव क्या है? वे बुढ़ापा, मृत्यु आदि षड विकारों से निर्मुक्ता रहित है। फिर ये जो देखने को मिलता है ऐसे लोग बोलते हैं, तो फिर ऐसे वस्तु में जरा मरण मानने वाले जो लोग हैं, जरा मरणम इच्छन्त, इस विपरीत चिंतन के कारण से ही तन मनीषया, तारस उल्टा चिंतन करने से वे क्या हो जाते हैं? च्यवन्ते, वे अपने स्वभाव से विचलित हो जाते हैं, अपने ही जो प्रकृति है, जो स्वभाव है सच्चिदानंद रूपता, उसकी विस्मृति को प्राप्त कर जाते हैं। विस्मृति को प्राप्त करना ही यहाँ स्वभाव का अन्यथा भाव, यदि स्वभाव तो अन्यथा हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने उल्टा सोचने लगे, इसलिए उल्टा काम हो गया, सारा सारा उल्टा होते गए। जो जीव न जन्मा है न मरेगा, ऐसे को उन्होंने मान लिया इसका जन्म हो गया है, ये विद्यमान है, ये बढ़ रहा है, इसका परिणाम हो रहा है, इसका क्षय होगा, क्षय हो रहा है, अबे मर जाएगा, इत्यादि जो सोच रहा है उसकी विपरीत सोच के कारण से ही वह अपने स्वरूप से च्युत होगा, च्यवंत है, अर्थात अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और संसार में अपने आप को बंधन महसूस करते हैं, अनेक प्रकार के दुखों का जंजाल में फंस जाते हैं। अतः वास्तव में आत्मा सर्वक्रिया रहित है, स्वभावतः यह निश्चय ही उचित निश्चय होता है। इसके विपरीत निश्चय जो है उसको अवश्य ही जो शास्त्र और गुरु उपदेश के माध्यम से त्यागना चाहिए। कि सर्वक्रिया शून्य आत्मा में विक्रय की कल्पना करने पर उस विक्रिया की कल्पना किया आपने तो विक्रिया की वासना बन गई, उस वासना के द्वारा क्या हुआ? आपका स्वभाव इधर छिप गया, आपका स्वभाव छिप गया। स्वभाव हानि होने का मतलब है स्वभाव का भ्रांत्यात्मक जो है स्थिति आ गई, तो अपने आप को संसारिक है, बंधन है, दुखी सुखी इत्यादि व्यवहार करने लगता है। किम विषय पुनः सा प्रकृति यस्या अन्यथा भाव,
वादि भी कल्प्यते कल्पनायाम वा को दोष इत्याह। वादियों के द्वारा जिसके अन्यथा भाव की कल्पना की जाती है वह प्रकृति कैसी है। वादि भी कल्प्यते या यह प्रकृति यस्या अन्यथा भाव वादि भी कल्प्यते, जिस प्रकृति का अन्यथा भाव वादियों के द्वारा स्वीकार किया जाता है वह किम विषया किस प्रकार की है, और ऐसे उनकी कल्पना करने पर क्या दोष है। कल्पनायाम वा को दोष इत्याह। इस पर कहते हैं जरा मरण निर्मुक्ता, वे आत्मा के जीवात्मा का वास्तविक स्वभाव का ही अन्यथा भाव कर देते हैं। ये बोला ना, वे वादी लोग किस वस्तु के स्वभाव को अन्यथा ग्रहण कर रहे हैं, जीव के। कौन से वस्तु का? जीव का। जीव का जो स्वभाव है उसको वो विपरीत ग्रहण कर रहे हैं। उस जीव के स्वभाव को कह रहे हैं यह अन्यथा भाव को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे उनकी कल्पना करने का से क्या दोष है? दोष है कि खुद वो अपने स्वरूप से गिर जाएंगे, हट जाएंगे, विस्मृत हो जाएंगे। जरा मरण निर्मुक्ता, जरा मरणादि सर्वक्रिया वर्जिता इत्यर्थः। वास्तव में जो जीवात्माएं जरा मरण आदि सकल विक्रियाओं से रहित है। के सर्वे धर्म, वे सर्वे धर्म आपने जो कहा शब्द से किसको आप कहना चाह रहे हैं? कहते सर्वे आत्मा रहित तत् स्वभावतः प्रकृत, सभी आत्माएं। इन सभी आत्माएं कैसी हैं? वह अपने अपने स्वभाव से वास्तव में प्रकृतितः अपना जो प्रकृति से स्वभाव से कैसे है वो जरा मरणादि से रहित है। स्वरूपता प्रकृतिता स्वरूपता ही वे कैसे हैं? सच्चिदानंद रूप होने से, जरा आजादी होने के कारण से अज है, निरवय है इत्यादि पर हेतु दिया है। इस वजह से वो जरा मरणादि से निर्मुक्त है। एवं स्वभाव संतो धर्मा, यदि भी ऐसे स्वभाव वाले हैं समस्त जीव, लेकिन जरा मरण इच्छन्त इन वास्तव में उन वादियों के द्वारा कल्पना करने से वैसे हो नहीं जाता। जैसे आपने रस्सी में सांप की कल्पना कर दे तो रस्सी सांप थोड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ इसलिए भाष्यकार कहते हैं कारिका में जो इच्छन्त है उसकी युवा जोड़ लो। उनकी कल्पना करने के जैसे कल्पना करने पर भी वास्तव में कुछ नहीं होने वाला है कि जरा मरण इच्छन्त युव इच्छन्त रज्ज्वा में वह सर्प, रज्जु में सर्प की जैसे कल्पना वैसे आत्मनि कल्पयंत, आत्मा में जरा मरण आदियों को चाहते हुए वे जो कल्पना करते हैं, वे कल्पना करने से क्या दोष है? दोष यह है कि च्यवंते स्वभावश्चलंत इत्यर्थ, वे अपने स्वभाव से जरा मरण आदि रहित स्वभाव से हट करके जरा मरण आदि स्वभाव वाले हो जाते, उल्टा हो जाता है ना। जिसका जैसे जिसको चिंतन करते जाओ तो वैसे हो जाएगा। आप जिसको लगातार वैसे विपरीत भावना से चिंतन करेंगे वो वस्तु भी आपके साथ विपरीत भावना से व्यवहार करेगा। सकारात्मक सोच से व्यवहार करो तो सकारात्मक सोच से व्यवहार होगा। इसलिए कहते हैं कि ये स्वभावतः चलंती, वे भी अपने असली स्वभाव का विस्मृति हो करके जो नकली स्वभाव को पकड़ लेते हैं, जरा मरना स्वभाव को ग्रहण कर लेते हैं। तन मनुष्य कैसे ऐसे हो जाता है? क्योंकि वही वासना बन जाती, जन्म मरण चिंतया। तन मनुष्य ने तत् में जन्म मरण आदि उसी का चिंतया, वो विषय मनुष्य में चिंतया, उसके चिंतन से वैसी वासना बन जाती है। तद भाव भावितत्व दोषेण, कि जरा मरण भावों से भावितत्व रूपी दोष के कारण से वे वैसे ही हो जाते हैं, वही अपना असली रूप मानने लग जाते हैं। तत्सत्व संस्कृतत्व दोषेण, उसको भी सत्यत्व ग्रह रूपेण वह ग्रहण कर लिया, उसे संस्कारित हो जाते उनके अंतःकरण, ऐसी वासना वाले हो जाते हैं। और अपने आप को जरा मरण आदि मर्दरे, हम तो मरने वाले हैं भाई, तो परमात्मा एकमात्र नित्य सत्य है, हम सब तो झूठे मरने वाले हैं, ऐसे समझ लेते इत्यर्थः। इसलिए भ्रांति से ही केवल जरा मरण आदि स्थापित हो गए ना, भ्रांति के कारण से जरा मरण आदि, न स्वभाव से तो जरा मरण आदि रहित है। कथम सज्जातिवादी भी सांख्य अनुपन्नम उच्चत इत्याह वैशेषिका। अब पुनः
एक प्रासंगिक विचार जो चल रहा था जीव के स्वभाव, वो भी पूरा कर दिए। इधर से पूर्व पक्ष जितने भी थे उनको संक्षेप में ले लिया और उनके जवाब भी दे दिया। और पूर्व पक्षियों का विपरीत कल्पना का नतीजा क्या होता है, इसी वजह से संसार है, ये भी सिद्ध करके वास्तविक सिद्धांत सारे बात 10 कारिकाओं में एक तरह से समाप्त हो गया। फिर दोबारा वो द्वैतवादियों को ला रहे हैं, एक एक करके उठाएंगे, कौन किसको क्या कह रहा है, विस्तार रूप में इस बातों को चर्चा करेंगे। आचरण कर रहे प्रासंगिकम परित्यज्य सांख्य पक्षे वैशेषिकादि रुच्यमान दूषणम अभ्यनुज्ञातम अनुभाषते। प्रासंगिक जो विचार था जीव के स्वरूप वह ब्रह्म ही है, जरा मरण रहित अंत में निष्कर्ष दे दिया। उसको छोड़ करके वापस लौटते हैं, जिसका हमने पहले अनुमति दे दी थी, अनुमोदामय कहा था ना। इन्होंने उन पर जो दोष दिया, उन्होंने इन पर जो दोष दे रहे हैं, आपस में जो एक दूसरे को विवाद कर रहे हैं, वृद्ध वदन के माध्यम से दोषारोपण कर रहे हैं, उनको हम अनुमोदामय कह दिए थे। अनुमोदन करता हूं, वह क्या था वो और विस्तार पर समझाओ। सांख्यों के ऊपर वैशेषिक आदियों के द्वारा क्या दोष दिया गया था। सत कार्यवादी है ना, सत से विद्यमान का उत्पत्ति उन्होंने कहा, मिट्टी में घड़ा विद्यमान है, उसी की उत्पत्ति हम मानते हैं। और उसमें वैशेषिक सिद्धांत पर वैशेषिकों ने क्या दोष दिया, उस दोष को जिसको आपने कहा हम उसको तथास्तु कर देते हैं, तो वो दोष के विस्तार पर समझाओ। कथम सज्जातिवादी भी सांख्य अनुपन्नम उच्चता। सज्जातिवादियों के सांख्यों के द्वारा जो कथन किया हुआ है उसको अनुपन्नम व अनुपन्न इति वैशेषिक कथम उच्चते इत्याह। वैशेषिक लोग उसको किस प्रकार से कथन कर रहे हैं कि सांख्य का सिद्धांत अनुपन्न है, उस बात को इत्या कथन करने जा रहे हैं। कारणम यस्य वै कार्यम कारणम तस्य जायते जायमानं कथमजम भिन्नम नित्यम कथंच तत्। जिस सांख्य मतावलंबी के मत में कारणम यस्य वै कार्यम, कारण ही यस्य मने यस्य सांख्यवादी भी मत है, जिस सांख्यवादी के मत में कारणम वै कार्यम भवति, कारण ही कार्य हो जाता है। जैसे दूध ही दही हो गया, जैसे कारण ही कार्य हो गया। मृत्तिका के समान कारण ही कार्य है, मृत्तिका के समान कारण ही कार्य हो गया। उनके सिद्धांत में कारणम तस्य जायते कहना पड़ जाएगा, भाई प्रधान आदि कारण अजन्मा होता हो भी महदादि रूप से उत्पन्न होता है, ऐसे कहना पड़ेगा। कारण ही कार्य हो ना, दूध दही हो गया, प्रधान क्या हो गया, वही महदाधिकारी हो गया, कहना पड़ेगा। फिर तो ये कैसा होगा मामला, अज उत्पन्न हो गया। इसे दो बातें हैं, एक तो प्रधान नष्ट हो, जिस दूध दही हो जाए फिर दोबारा दूध होगा क्या, दूध तो खत्म, वैसे प्रधान खत्म हो जाएगा, विनाशी हो गया फिर तो प्रधान, एक तो आपत्ति आएगी। और दूसरा वास्तव्यागत दोष, उसको अजन्म भी कह रहे हो और अगर वही महदादि कार्य कारण भी हो गया बोल दे रहे हो। जायमानम कथम अजम, इस पर यदि वह जन्मने वाला हो फिर तो भला वह अज कैसे हो सकता है। और दूसरी बात, भिन्नम चेत, और विकृत होने वाला वह नित्य भी कैसे हो सकता है। नित्यम कथंचित, जब कार्याकारेण भेद को प्राप्त हो रहा है, विकृति को प्राप्त होते जा रहा है, तो वह नित्य कैसे हो सकता है। नित्यम कथंचित, यदि उत्पन्न हो रहा है फिर वो अज नहीं हो सकता, और भेद को प्राप्त हो गया तो नित्य नहीं हो सकता। और आप उसको अज एवं नित्य मानते हो, फिर कारण ही कार्य कैसे हो सकता है, अर्थ कारण ही कार्य रूपेण नहीं होता, इसे मानना पड़ेगा। कारण मृद्वद उपादान लक्षण, मृद्वत मृतिकादि के समान समझो, जो उपादान कारण है, निमित्त कारणों की बात नहीं, कि लोक में भी कुड़ाल घड़ा नहीं बना, मिट्टी घड़ा बना है। इसलिए यहाँ कारण से लेना, हमें असमय कारण नहीं लेना, निमित्त कारण नहीं लेना, अन्य कारणों को नहीं लेना, किंतु समवाय कारण उपादान कारण को लेना।
उपादान कारणम प्रधानाधिकम। सांख्य मत में क्या उपादान कारण है? प्रधान। इसका प्रधान कहते हैं ना, प्रधान का मतलब क्या है? प्रकृति त्रिगुणात्मिका, साम्यवस्था रूपा त्रिगुणात्मिका प्रकृति। यस्य वादिनो वही कार्यम कारणमेव कार्याकारण परिणमते। जिस वादी के मत में कार्य क्या है? कारण ही कार्याकारण है, कार्याकार में परिणत हो गया। यस्य वादी इत्यर्थः, जिस वादी के मत में कारण ही कार्याकारण परिणाम को प्राप्त हो जाता है, उनके मत में दोष यह है, तस्य अजम्येव सत प्रधान आदि कारणम महदादि कार्य रूपेण जायते इत्यर्थः। उनके मत का निष्कर्ष निकलता है अज होता हुआ प्रधानादि कारण महदादि कार्य रूपेण उत्पन्न हो गया। ये आपका कहना है ना तात्पर्य? ये आप कहना चाह रहे? अज जो होता हुआ प्रधानादि कारण क्या हो गया? महदादि कार्य रूपेण उत्पन्न हो गया, ये आप कहना यदि चाह रहे हैं, फिर तो अनेक दोष आ जाएगा इसमें। महदाद्य आकार चेत जायमानम प्रधानम, कि महदादि आकार से यदि उत्पन्न होता हुआ यह प्रधान को स्वीकार कर लेते हो, फिर तो वह प्रधान कथम अजम उच्यते, वह उस प्रधान को आप किस प्रकार अज कह रहे हो? तैर विप्रतिषिद्धंच इदम जायते अजंच इति, उनके द्वारा कहा हुआ यह बात अत्यंत प्रसिद्ध है, परस्पर विरुद्ध है ये। क्यों? क्योंकि एक तरफ करें जायते और दूसरी तरफ कहते हैं अजम च, दोनों कैसे हो सकता है? वो नित्यंचते रुचते, इतना ही नहीं उल्टा उसको नित्य भी कह दिया। नित्य कैसे हो सकता है? ये प्रधानम भिन्नम विदीर्ण स्फुटितम एक देशेन सत कथम नित्यम भवेत्। जो प्रधान कैसा हो गया है? भिन्नम, भिन्नम माने विदीर्ण, टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए मतलब स्फुटितम, स्फुटित हो गया है, विभक्त हो गया, सावयव हो गया है। ऐसी स्थिति में एक देश के द्वारा जो सावयव हो गया और वो बिखर गया है, अनेक आकार से परिणाम को प्राप्त हो रहा है, ऐसे वस्तु को खत्म नित्यम भवेत, वह नित्य कैसे हो सकता है? नहीं सावयव घटादि एक देश धर्मी नित्यम दृष्टन लोके इत्यर्थः, कि ये लोक में भी यह देखने को कभी नहीं मिला कि भाई जो सावयव हो घटादि वह एक देश से बिगड़ गया, टूट फुट हो गया हो, ऐसे स्वभाव वाला घटादि वस्तु सावयव वस्तु वो नित्य होता हुआ लोक में कभी देखने को नहीं मिलता। विदीर्णंच स्यात् एकदेशेन अजम नित्यं चेति एतद् विप्रतिषिद्धम तैरभिधीयते इत्यभिप्रायः। कहने का मतलब वह विदीर्ण है, भिन्न भिन्न है, विभक्त है, अनेक कार्याकारों को प्राप्त कर गया है, और एक देश है ना, एक देश से, और फिर भी वो अज भी है, नित्य भी है। ऐसा जो उनका यह कथन है वह अत्यंत प्रतिषिद्ध है। ये इस कारिका का अभिप्राय है कि निश्चित रूप में हम उसका अनित्य सिद्ध करेंगे ना, फिर क्या हम अनुमान करेंगे आपका जब प्रधान है कैसे विवादास्पदम प्रधानम कथम, ऐसा है वो अनित्यम। क्यों? सावयत्वात् कार्य रूपेण विभेदकत्व विदीर्णत्वात् घटादिवत, सावय होता हुआ कार्य रूपेण अनेकता को प्राप्त कर गया है, भेद को प्राप्त कर गया है, विदीर्ण हो गया है, स्फुट हो गया है घटादि के समान। आनंद अनुमान दिए ये मतम अनित्यम सावयत्वाद घटादिवत विपरीत दृष्टांत साधयति। अतएव आपका कथन यह आपके ही अनुमान का विरोध में चला जाएगा। विदीर्णंच इत्यादि किंच, इतना ही नहीं, और कार्य और कारण का अभेद मानते हो तो उसमें भी प्रश्न उठेगा। कार्य और कारण यदि अभिन्न है तो कैसा अभिन्न? कारण से अभिन्न कार्य को मानोगे या कार्य से अभिन्न कारण को मानोगे? किससे अभिन्न कौन है? यदि कहेगा जो प्रधानादि कारण है वही आपने कहा महदादि, अतएव कारण और कार्य अभिन्न है, तो हम प्रश्न पूछेंगे कारण से अभिन्न कार्य है या कार्य से अभिन्न कारण है? ये कारण से अभिन्न कार्य है, फिर कारण कैसा है? अज है, इसे कार्य भी क्या हो जाएगा? अज हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। एक कार्य से अभिन्न कारण को कहोगे, फिर कार्य क्या है?
अनित्य, उससे बिन कारण भी अनित्य हो जाएगा। तो वे सर जो फंस जाएंगे। वो विकल्प उठा रहे, देखिए किंवा कार्य कारण और अभेद है, कार्य कारण का अभेद मानने वाले आपके मत में किंच हम यह पूछना चाहेंगे किं कारणाभिन्नं कार्यम किंवा कार्याभिन्नं कारणम यदि विकल्प्य आद्यम मनोवती। इसी को लेकर के कार्यकार आरंभ कर रहे हैं। कारणाद्यदि अनन्यत्वम अतः कार्यम अजम यदि जायमानाद्य वही कार्यात् कारणन्ते कथम ध्रुवम। कारणाद यदि अनन्यत्वम, कारण से यदि अभेद मानते हो कार्य का, अतः कार्यम अजम, फिर तो कार्य अज हो जाएगा। ये कारण से अभिन्न है कार्य, कारण अज है, उससे अभिन्न जो होगा वो भी अज होगा, तभी अत्यंत अभेद मानी जा सकती। और यदि उल्टा करोगे, ठीक है भाई हम कारण को जानते नहीं क्या है नहीं है कैसा है, हम इतना जानते कार्य जो दिख रहा है इस कार्य से अभिन्न जरूर इसका कारण है। ऐसे यदि कार्य के आधार पर कारण के स्वरूप का अनुमान करने लग जाओगे तो कार्य कैसा है आपका, जायमानाद्य वही कार्यात्, उत्पन्न होता हुआ कार्य है, इससे अभिन्न आप उस कारण की कल्पना करने लग जाओगे। आप जो कल्पना करें कारण, कारण कैसा होगा, अवश्य वो भी जन्मा ही होगा, अनित्य ही होगा। कथम ध्रुवम, फिर आपके मत में वो नित्य कैसे हो सकता है। इसलिए इस पक्ष में कार्य अज होगा पहला पक्ष में, दूसरे पक्ष में कारण अनित्य हो जाएगा, यह आपत्ति है। तब अनुमान हो जाएगा कारण ध्रुवम भवितुम नार्हति कार्य भिन्नत्वात् तस्य च ध्रुवत्वात्, यह अनुमान हो जाएगा ना। कारण कैसा है, नित्यम भवितुम नार्हति, नित्य नहीं हो सकता, कार्य अभिन्नत्वात्, कार्य से अभिन्न होने से, कार्यश्च अनित्यत्वात्, कार्य नित्य, इसीलिए तद अभिन्न जो कारण भी अनित्य हो जाएगा। इस तरह से पहले वाले में अनुमान कर सकते हैं कार्यम अजम, कहना पड़ेगा कार्यम अनित्यम भवितुम नार्हति कारण अभिन्नत्वात् कारणश्च अजत्वात्, ऐसे कह देंगे दोनों पक्ष। अतएव कार्य कारण अभेद मानने वाले इस वाद में भी परस्पर भयंकर प्रतिषेध घुस जाता है। भाष्यम उक्त से अर्थ से स्पष्टीकरणार्थम माह, उक्त अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए अगली कारिका शुरू हुई है। कारणाद अजात, ये कारण कैसा है, अज है, उससे कार्य का यदि अनन्यत्वमिष्टम, कार्य का यदि आप अनन्यत्व और अभेद अर्थात अभेद को मानना चाहेंगे त्वया आपके द्वारा, तब तो तथा फिर तो कार्यम अजमित प्राप्तम, कार्य भी अज हो जाएगा। फिर अनुमान बनेगी कार्य अनित्यम भवितुम नार्हति कारणाभिन्नत्वात् कारण से च अजत्वात् इदंच अन्य प्रतिषिद्धा कार्यम अजंच इति, क्योंकि एक तो कार्य अज हो जाएगा और सबसे बड़ा एक और भी प्रतिषेध हो गया, एक तरफ कार्य और दूसरे कहते वो अज है। कार्य का मतलब ही क्या, उत्पन्न, उत्पन्न भी है और अज भी है, दोनों कैसे हो सकता है। जो उत्पन्न होगा वो निश्चित रूप में ना नाशवान है, इसे कहते हैं कार्यम अजंचेति। तब अन्य प्रतिषिद्धम, एक दूसरा विरोध बात यह है कि आपका यह शब्दावली गड़बड़ा रहा है कि आप जो कह रहे हैं कार्य है और अज भी है, जो अज होगा वो कार्य नहीं हो सकता, जो कार्य होगा वो अज नहीं हो सकता, और आप कह रहे हो कार्य होते हुए भी अज है कह रहे हो, यह एक दूसरा विरोध हो गया आपके मत। किंचान्यत, इतना ही नहीं, कार्य कारण और अन्यत्व जायमान द्वि, वही कार्यात कारण अनन्यम अनन्यत। यदि आप कहोगे कार्य कारण अन्यत्व में हमारा मतलब यह है उत्पन्न हो तो वह कार्य से कारण को अभिन्न कर दो, कारण से कार्य अभिन्न नहीं, कारण से कार्य को अभिन्न नहीं करना, तो कार्य से कारण को अभिन्न मानो, ऐसे दिखाते हो, फिर तो नित्यम ध्रुवंचते कथम भवेत, फिर तो उस कारण को वह नित्य ध्रुव मने नित्यम, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। यह कार्य क्या है, अनित्य, उससे अभिन्न होने से वह कारण भी अनित्य को नित्य कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। नहीं कुकुट्या एक देश पच्चत एक देश प्रसवाय कल्पित, ये तो कभी नहीं हो सकता। कुकुटिया, कुकुटी जो है उसके एक देश को पकाने के लिए उपयोग कर दिया आधे को, और आधे सोच रहे कि कुकुटिया बच्चा देगा,
कहां से देगा वो? अर्ध कुक्कुटांड न्याय भी है। और ये तो कुक्कुटी को ही ले लिया इन्होंने, मुर्गी को ही, मुर्गी को काट दिया बीच में, आधा कर दी, और आधा करके बोल रहा है कि ये आधा से हम आज बढ़िया सांबार उम्बर बना के खाएंगे इसका, और आधे से जो मुर्गी जो अंडा देगी, अभी वो आधा है ना, वो तो अभी खा नहीं रहे हम, उससे अंडा मिल जाएगा हमको शाम को। ऐसे कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जैसा उसी प्रकार से यहां भी है। ये मत कहो कि प्रधान है उसे कुछ हिस्सा मात्र जो कार्य हो जाएगा, बाकी हिस्सा ऐसे रह जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? विषम अवस्था वाला है, फिर भी वो साम्य अवस्था उसकी बनी रह जाएगी। दोनों पर विरुद्ध है ना, विषम अवस्था और साम्य दोनों विरुद्ध है। साम्य अवस्था है तो विषम अवस्था नहीं। और ये कहोगे प्रधान का कुछ हिस्से में विषम अवस्था हो जाएगा, बाकी हिस्सा साम्य अवस्था रहेगा, फिर तो आपने मान लिया प्रधान को सावयव। सावयव मान लेंगे तो उसके ये नित्यत्व वगैरह अपने आप खत्म, अजत्व नित्य सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहते ये सारी बातें आपकी अत्यंत अनुत्पन्न है, इसे समझो। अभेदवाद होने के बावजूद भी देखो अंत में, इसलिए ये क्यों कहा कुकुट्य एक देश पच्यते, ये कहने का मतलब क्या? कहते अभेदवादे अपि कार्य से नित्यत्व कारण से नित्यमिति व्यवस्था किमिति न भवति। अभेदवाद मानने के बावजूद भी ऐसा मानने में क्या आपत्ति, परेशानी क्या है आपको? कार्य को अनित्य मान लूंगा, कारण को नित्य मान लूंगा, ऐसी व्यवस्था देने में क्या समस्या है? कभी हो नहीं सकता। फिर आपको मानना पड़ेगा एक ही प्रधान के अंदर कुछ हिस्सा को कारण मानना पड़ेगा, कुछ हिस्सा को कार्य मानना पड़ेगा। जो हिस्सा कारण है वो नित्य है, जो हिस्सा कार्य हो गया है वो अनित्य माननी पड़ेगी। ऐसी एक ही का दो भाग करके एक कारण दूसरे को कार्य मानना, कारण को नित्य और कार्य को नित्य मानना, एक ही के अंदर होने से अभेद भी है। एक ही का दो हिस्सा है ना वे, इसे अभेद भी है। अभेद होते हुए भी उसके अंदर एक हिस्सा कारण, एक हिस्सा कार्य, एक हिस्सा नित्य, एक हिस्सा अनित्य, ऐसे जब मानने लग जाओ तो फिर वही हाल हुआ। एक ही कुक्कुटी में से एक हिस्सा खाएंगे, एक हिस्सा बच्चा देगा, ऐसे वाली बात हो गई। यह असंभव है। यह असंभावना को बताने के लिए कुक्कुटांड न्याय या कुक्कुटी न्याय यहां ले आया। अर्ध कुक्कुटांड न्याय भी बोलते हैं, अर्ध कुक्कुटी न्याय भी बोलते हैं, वो इन्होंने दिखा दिया। किंच अन्यत्, और दूसरी बात यह है, जिस प्रधानवादी के मत में प्रधान जो है उससे अभिन्न कार्य उत्पन्न होता है, जो आपने कहा महदादि स्वीकार करते हो, उस पक्ष में पूछते हैं उस अर्थ में आपके दृष्टांत क्या है? कोई अज वस्तु है उससे कोई कार्य उत्पन्न होता है, इसमें क्या प्रमाण है? कोई दृष्टांत है? नित्य से अनित्य की उत्पत्ति, अज से किसी चीज को जन्म होता हुआ कोई दृष्टांत मिलेगा? बताओ क्या दृष्टांत है? अजाद्वै जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै जाताच्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते। अजाद्वै जायते यस्य, अज से उत्पत्ति होता है कार्यों का, ऐसा जिस वादी के मत में स्वीकार सिद्धांत, उनके मत में तस्य मत है दृष्टांत नास्ति वही, निश्चय उसके पास कोई दृष्टांत नहीं मिल सकता है। फिर ठीक है, अज से उत्पत्ति नहीं, ज से जन्मा हुआ वस्तु से ही जन्म हुआ और कार्य, अनादि परंपरा मान लो, फिर छुट्टी पाई। बीजांकुरण न्याय, कौन पहला मत पूछो, कारण पहला की कार्य पहला, चल रहा है, चक्कर चल रहा है। तब कहेंगे जाता जायमानस्य, यदि उत्पन्न होने वाली वस्तु से ही कार्य हो, वर की उत्पत्ति माने जाए, फिर तो न व्यवस्था प्रसिद्ध है, तो अनवस्था उपस्थित हो जाती है, अव्यवस्था नहीं दे सकते हैं। व्यवस्था नहीं दे सकते मतलब अनवस्था हो जाती है। उसका कारण उसका कारण उसका कारण उसका कारण हो, कोई अंत ही नहीं है, अतएव व्यवस्था नहीं बनती है। ये दोनों सर्वमत सम्मत, ऐसा कोई दृष्टांत आपको नहीं मिल सकता पहला पक्ष में, और दूसरे पक्ष में अनवस्था दोष है। भाष्य किंचन्य अजात अनुत्पन्नात नित्याद वस्तुनो। दूसरी बात यह है
जो अज है, अज का मतलब अनुत्पन्न, जो कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, ना होता है, नित्य है। ऐसे वस्तु से जायते, उत्पत्ति होती है कार्यों का, कार्यम जायते यस्य वादिनः, जिस वादी के मत में ऐसे अजोन से कार्य उत्पत्ति मानी गई है, तस्य दृष्टांत नास्ति, वही उसके मत में इस प्रकार के सिद्धांत के लिए कोई दृष्टांत नहीं मिल सकता। दृष्टांत अभावे अर्थात अजात न किंचित जयति सिद्धम भवति इत्यर्थः। दृष्टांत के अभाव होने से यह अर्थतः सिद्ध हो गया, अजात न किंचित जायते। हाँ, क्योंकि पूर्व पक्ष कह सकता है ना, ठीक है अज से कोई चीज उत्पन्न होता है, इसके लिए मेरे पास दृष्टांत नहीं है, हाँ? इसलिए आपका कहना है अज से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है ना, तो पूर्व पक्ष कहेगा आपके पास कोई दृष्टांत है? अज से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, इसमें क्या दृष्टांत है? अज से कुछ उत्पन्न होता है, इसमें दृष्टांत नहीं हमारे पास, तो अज से कुछ उत्पन्न नहीं होता उसमें भी, इसके लिए भी आपके कोई दृष्टांत नहीं है, तो दोनों बराबर हो गए ना। जहां दोनों मत समान हो जाता है, उभौ दोषो परिहारो समानोचित, वह शास्त्रार्थ होता नहीं उस विषय में, तब सिद्धांति कहता है ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए दृष्टांत की जरूरत ही नहीं है। क्यों दृष्टांत की जरूरत नहीं है? क्योंकि आपके कथन से अर्थात बात सिद्ध हो रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये करें अज से कुछ उत्पन्न नहीं होता, आपका कथन क्या था, अज से उत्पन्न होता है, इसको सिद्ध करने आपको कोई दृष्टांत नहीं मिली, इसलिए तात्पर्य हम निष्कर्ष निकाल दे रहे हैं अज से कुछ उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि यदि अज से कुछ उत्पन्न होता तो संसार में उसका दृष्टांत भी होता, वितरक मुख से रहेंगे। यदि अज से कुछ उत्पन्न हुआ होता तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दृष्टांत संसार में मिलता, और जिसने संसार में कोई दृष्टांत ऐसा नहीं मिल रहा है, इसलिए अज से कुछ उत्पन्न नहीं होता, ये निष्कर्ष निकल गया। यदि अज से कुछ उत्पन्न नहीं होता, इसके लिए कोई दृष्टांत ढूंढने की जरूरत नहीं। और यदि ज्यादा वितर्क का कुतार्किक है, उसको कहेंगे भाई अज, आपके मत में जो अज है आकाश, इसे क्या उत्पन्न होता है बताओ? कुछ उत्पन्न नहीं होता है। आकाश से कोई और आकाश पैदा होता है? आकाश से कोई चीज पैदा होता है? आप नैयायिक लोग सांख्य वगैरह क्या मानते हैं? आकाश से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वो एकम नित्यम विभूचा आपने कहा है, वो एक है, नित्य है, विभू है। ये दृष्टांत हो जाएगा आपके सम्मत दृष्टांत। हमारे मत में आकाश में कार्य है, हमारे मत के दृष्टांत आकाश में दृष्टांत नहीं बन सकता। यदि आपके मत के अनुसार अज से कुछ उत्पन्न नहीं होता, उसके लिए दृष्टांत आपके लिए आकाश आदि हो जाएगा, उभय मत सम्मत दृष्टांत नहीं मिलेगी। आपके लिए आपको हम दृष्टांत दे सकते हैं, इतना ही ये कह दिया सिद्धि थी। इसलिए अर्थात क्या सिद्ध हो गया? अजात न किंचित जयति सिद्धम भवति, अज से कुछ उत्पन्न नहीं होता है, यह हमारा वेदांत सिद्धांत स्थापित हो गया। यदा पुनर्, इस भय से आप नहीं, हम ऐसे नहीं मान सकते, विवर्तवाद हम नहीं मानेंगे तो परिणामवादी हम वैसे रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं जाता जायमान वस्तुनो अभ्युपगम, उत्पन्न होने वाली वस्तु से ही कार्यवर्ग की उत्पत्ति होती है। ऐसे यदि मानोगे तदप्य अन्यस्मात् जाता, तदप्य अन्यस्मात् जाता इति न व्यवस्था प्रसज्यते, अनवस्थानम स्यात्यर्थः, वह भी अन्य किसी उत्पन्न वस्तु से हुआ, वह भी किसी अन्य उत्पन्न वस्तु से हुआ, ऐसे कहते जाना पड़ेगा। जैसे परंपरा में चला, घट कहां से हुआ? मिट्टी से। मिट्टी कैसे हुआ? कहां से हुआ? पृथ्वी तन्मात्रा से, और पृथ्वी तन्मात्रा तामस अहंकार से, तामस अहंकार महतत्व से, महतत्व प्रधान से, प्रकृति से, फिर प्रधान प्रकृति किसी और से कहना पड़ेगा ना, कि वो भी जायमान ही है। आपने सिद्धांत दिया जाता जायमान हो रहा है, फिर वो भी किसी से कहा, उसका नाम कुछ और रख दो, ये प्रधान है उसका नाम कुछ और रख दो, रख दो सुधान रख दो, सुपसर्ग जोड़ दो, हटाओ, उसका भी कारण कौन है? विधान रख दो, भी उपसर्ग जोड़ दो, 22 उपसर्ग है, 22 तो कारण और बनाते जाओ, क्यों प्रधान में रुक गए? फिर वहां उसके बाद भी थकेंगे थोड़ी हम 22 उपसर्ग से, उसे 2 उपसर्ग जोड़ देंगे और 11 बन जाएगा, फिर 3 को जोड़ कर बनाते ना, और बना लेंगे, तो कितने कारण में जाते जाओगे, कोई ठिकाना ही नहीं।
अनवस्था दोष हो जाएगा। अनवस्थान से आदित्यर्थ। आनंदगिरी देखिए, दृष्टांत भावी में प्रमाणांतराद अर्थ प्रतिपत्तिर भविष्यति। दृष्टांत भले ही ना हो, लेकिन प्रमाणांतर से हम अपने आप सिद्ध कर लेंगे ना, वस्तु का बोध हो जाएगा। इत्याशंक्य कदे नहीं हो सकता। दृष्टांत भाव हो जाने पर अर्थात वेदांत मत सिद्ध हो जाता है। परस्य खलु अनुमानाधीनम अर्थ परिज्ञानम, क्योंकि आप जो है सांख्यों के मत में प्रमाणांतर कहां से लाओगे, क्योंकि आपका सारा खेल जो चलता है अनुमान के अधीन है, उसी से ही आपके अर्थ प्रज्ञान होगा। कारणीभूत प्रधान से जो है सारा जगत उत्पन्न हुआ है, कार्यलिंग अनुमान के अधीन होकर आपने सारा ज्ञान खड़ा कर दिया है। क्योंकि इसे तो लोग क्या होता है, अनुमान प्रधान दर्शन ना, श्रुति प्रधान नहीं है। वह सब तार्किक कहे जाते हैं इन लोगों को, क्योंकि अनुमान पर सारा सिद्धांत को खड़ा करते हैं और अनुमान से जो सिद्ध पदार्थ में श्रुति को समर्थन में दिखा रहे, जो मैंने अनुमान सिद्ध किया वो श्रुति भी बता रही है बोलेंगे, इसलिए श्रुति प्रमाण। हमने जो अनुमान से सिद्ध किया वह बात से सहमत जो श्रुति वो श्रुति प्रमाण है, और जो हमारे मत से हमारे अनुमान सिद्ध विरुद्ध बात की विरुद्ध यदि कोई श्रुति कहती है वो श्रुति अप्रमाण, वो अर्थवाद कहा देगा उसको, उल्टा खोपड़ी तार्किकों की। और हम लोग ऐसा नहीं करते। वेदांत क्या कहता है, श्रुति के अनुरूप जो बात अनुमान सिद्ध हो वो अनुमान प्रामाणिक है, और श्रुति के विरुद्ध कोई अनुमान से कोई बात सिद्ध होती है वो अप्रामाणिक हम कह देते हैं। वो ठीक उल्टा जाता है। अनुमान से हम जो सिद्ध कर रहे हैं उसके अनुकूल श्रुति प्रामाणिक श्रुति है, और अनुमान के विरुद्ध जो सिद्ध पदार्थ के विरुद्ध जो बोलती है श्रुति वो श्रुति अप्रामाणिक करके उल्टा चलता है। इसलिए आपके यहां तो कोई दूसरा प्रमाण ही नहीं है अनुमान को छोड़ के, कि अनुमानों से ही आप सब कुछ सिद्ध करते हो और अनुमान को हमने भंग कर दिया। अब क्या लाओगे, दूसरा कौन से अनुमान लाओ, उसको भी खंडन करते हैं बैठे हुए। तब कहता है परस्य अनुमान आदीनम अर्थ परिज्ञानम न च दृष्टान्त अनुमानम अवकल्पते। जब हमने ऐसे कह दिया दृष्टांत ही कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको, तो दूसरा अनुमान तुम कहां से लाओगे? दृष्टांत के बिना कोई अनुमान होगा क्या? कि दृष्टांत में ही व्याप्ति ग्रहण होना है। इसे जिन लोगों के मत में परार्थ अनुमान में तीन ही अवयव माना, उन्होंने भी क्या कहा, आद्यत्रयम व अंत्यत्रयम, उदाहरण को छोड़ा क्या? इसलिए प्रतिज्ञा हेतु तो उदाहरण अथवा उदाहरण ऊपरी निगमन, उन्हें उदाहरण रखना जरूरी है। दृष्टांत के बिना व्याप्ति का कोई निर्णय नहीं होता। इसे दृष्टांत ही जड़ है अनुमान का, और वही नहीं बोल दिया मैंने तुम्हारे सिद्धांत के लिए। आज से उत्पत्ति का सिद्धांत के लिए जो अजन्मा नित्य वगैरह वगैरह जो तुम्हारे प्रधान से जगत उत्पत्ति के प्रति कोई दृष्टांत नहीं, जब हमने कह दिया तो अनुमान कहां से चलेगा? और आप भी स्वीकार कर रहे हैं दृष्टांत नहीं है, तो अनुमान ही खत्म हो जाता है। तस्मात् में सांख्य समय है संभवती, इस सांख्य सिद्धांत टिक नहीं सकता। ये निष्कर्ष हो गया।